नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी का रचित। यहाँ पर शावकाचार का वर्णन है, श्रावक के आचरण का, श्रावक के व्रतों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उससे पहले व्रत कब सम्यक होते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही वो व्रत सच्चे व्रत होते हैं। तो उससे पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन करने के बाद में फिर व्रतों की चर्चा प्रारंभ की, और वो व्रत जो गृहस्थों के हैं वो 3 प्रकार के बताए। कौन से 3 प्रकार के व्रत बताए? गृहस्थों के 3 प्रकार के व्रत कौन से हैं? गृहस्थों की व्रत नहीं याद आ रहा है बिल्कुल भी। केवल 1-2 लोगों को ही याद आ रहा है बस। बोली दीपिका जी। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, ये शिक्षावत के व्रत है। हाँ, ये 3 प्रकार है। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठति अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम, ये 3 प्रकार के व्रत हैं। तो उनका वर्णन किया, अणुव्रतों का, फिर गुण व्रतों का और शिक्षा व्रतों का। उन सब का वर्णन करने के बाद में उन व्रतों की सफलता सार्थकता वो किस में है, वो संलेखना अथवा समाधि के धारण करने में है। तो इसलिए ये अंत में संलेखना अथवा समाधि का अधिकार यहाँ पर लिखा गया है। प्रत्येक अधिकार के बाद में जो परिशिष्ट दिए गए हैं, उन परिशिष्टों में जो विशेष स्थल दिए गए हैं उनका अपन रिवीजन करते हैं। कौन सुनाएंगे आज? 47 शक्तियां, 47 नया लिंग ग्रहण के 20 बोल, अव्यक्त के 6 बोल, इनमें से और कोई ना कोई भी तैयार ना हो तो हमारे पास रेणु जी हैं हमेशा अवेलेबल। बहुत अच्छा। मैं सुना दूं? नहीं क्या सुना? सुनाया नहीं बहुत दिनों से। नहीं, मैं या लिंग ग्रहण के 20 बोल सुना दीजिए, आप बड़े अच्छे सुनाते हैं। लिंग ग्रहण के सुना दूं? हाँ, सुनाइए। आत्मा इंद्रियों बस। के द्वारा। हाँ, इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जानता, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है, इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। लिंगो अर्थात इंद्रियों के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जाता, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है, इसलिए आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात धुएं से इंद्रिय अग्नि गम का ज्ञान नहीं होता है, नहीं, धुएं से अग्नि का जिस ज्ञान तरह होता सॉरी है। जिस तरह धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी तरह लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्हों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। फिर लिंग अर्थात अनुमान, लिंग अर्थात मात्र अनुमान के द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा ही ज्ञात करने योग्य नहीं है। अनुमान के अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा भी जाना जाता है। फिर आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा ही पर का ग्रहण नहीं करता है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता यानी अनुमान करने वाला ही नहीं है। अनुमान के अतिरिक्त अन्य
पर पदार्थों को अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा भी जानता है। फिर आत्मा मात्र लिंग से नहीं आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से ही ग्रहण करता है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। जो उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता है, अर्थात ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है। जो उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा बाहर से नहीं लाए जाने वाले ज्ञान वाला है। जिसके उपयोग लक्षण लिंग का पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार जिसके उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। जो लिंग अर्थात इंद्रियादि लक्षणों द्वारा जो लिंग अर्थात इंद्रियादि लक्षणों द्वारा विषयों का उपभोग नहीं करता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के विषयों का उपभोग नहीं है। फिर जो मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। फिर लिंग अर्थात मैनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। फिर लिंग अर्थात अमैनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है। जो लिंग अर्थात स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंगों को ग्रहण नहीं करता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य और भाव और द्रव्य से स्त्री पुरुष और नपुंसक नहीं है। फिर जिस आत्मा के लिंगों अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। फिर लिंग अर्थात गुण ग्रहण अर्थात वो जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। फिर लिंग अर्थात पर्याय ग्रहण अर्थात वो विशेष जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। फिर लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण ग्रहण अर्थात वो सामान्य जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलंगित शुद्ध पर्याय है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी, सातवां जो संलेखना अधिकार है उसके आधार पे संलेखना किसको व कब लेनी चाहिए, संलेखना लेते समय उस जीव के किस तरह के भाव होने चाहिए, अंतरंग भाव कैसे होने चाहिए और बाहर बहिरंग भाव कैसे होना चाहिए। बहिरंग भाव का मतलब है बाहर में किस तरह की उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो अंतर में तो समस्त ममत्व भाव का, मोह राग द्वेष आदि भाव का त्याग करे, किसी के प्रति क्रोध मान माया आदि कषाय न रखे, सबसे क्षमा भाव स्वयं करे और कराए। तो क्रोध और मान दोनों का त्याग करे। और बहिरंग में भी जो वस्तु जिसकी जैसी है, किसी का कुछ लेना देना बाकी है और जिसको जो कुछ देना है, अन्य भी बहिरंग परिग्रह का त्याग करके निवृत्त हो जाए। क्योंकि जो कषाय हैं उनका भी भार रहता है और जो बहिरंग परिग्रह है उनका भी भार है। परिग्रह का एक पर्यायवाची है भार, परिग्रह को भार कह सकते हैं। परिग्रह का पर्यायवाची है, ये वजन है, ये भार है। परिग्रह उतर गया मतलब हट छूट गया, इसका मतलब निर्भार हो गए। तो ये अंतरंग परिग्रह का भार सबसे ज्यादा है, उससे निवृत्त होता है।
और बहिरंग में भी जो परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह का निमित्त बनता है। बाहर में यदि परिग्रह है तो अंदर में परिग्रह होगा ही होगा। परिग्रह मतलब कषाय होंगी ही होंगी, क्योंकि जो बहिरंग परिग्रह है वो अंदर में राग द्वेष की उत्पत्ति का, विकल्पों का कारण बनता ही है। तो इसलिए बहिरंग परिग्रह से निवृत्त होकर, इसीलिए निवृत्ति चाहते हैं। बहिरंग परिग्रह से क्यों निवृत्ति लेना है? मुनिराज नग्न दिगंबर क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं भाई और तो सब ठीक है, एक लंगोटी तो लगा ले कम से कम। लेकिन चाह लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी से पूरा संसार खड़ा होता है, वो विकल्प रहता है। तो वो पूर्ण निर्भार होना चाहते हैं, भार से रहित होना चाहते हैं। इसलिए तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, इतना सा भी परिग्रह बहिरंग का नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बहिरंग का इतना सा भी परिग्रह होगा वो माथे पे बहुत भार बना रहेगा। तो अंतरंग परिग्रह की निवृत्ति के लिए बहिरंग बाहर से निवृत्त होते हैं। घर गृहस्थी इसीलिए छोड़ते हैं। घर में रहते हैं तो वो घर संबंधी कुछ ना कुछ विकल्प, वो भार, जिम्मेदारी, सर पे वजन रहता ही रहता है। तो उन सब से निवृत्ति, ये जो संलेखना है समाधि का इच्छुक है तो वो भी सारा भार उतार कर ही वो आगे समाधि में बढ़ सकता है। तो वो सारी बात यहाँ पर बताई थी, किस तरह से किस तरह के परिणाम होने चाहिए। इस श्लोक आदि के माध्यम से हमने देखा था, आलोचना वगैरह करे और उत्साह के साथ अपने शोक के परिणाम को, दुख के परिणाम को, भय के परिणाम को, कोई स्नेह आदि जो भी परिणाम है ये, उन सबको छोड़कर और प्रसन्न रहे, उत्साहित रहे। किसके माध्यम से प्रसन्न रहे और उत्साहित रहे? कि जिनवाणी रूपी अमृत के माध्यम से। कोई ये पता लग गया है कि बहुत आज व्यापार में लाभ हो गया है, इसके कारण से प्रसन्नता नहीं। ये जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है, उस वस्तु स्वरूप का को स्वीकार करके, उस वस्तु स्वरूप के अनुरूप अनुकूल अपने स्वरूप का विचार करके मन को प्रसन्न रखे और उत्साह के साथ उस समता भाव में आगे बढ़े। ये सब यहाँ बताने के बाद में फिर ये जो मृत्यु महोत्सव पाठ प्राचीन है संस्कृत का, जैसे कि वचनिका, यहाँ पर ये पंडित साहब लिख रहे हैं। और जो अपना अभी अपन श्लोकों के, अभी तो एक ही श्लोक पढ़ा था अपन ने, जो आगे आगे अपन श्लोक पढ़ेंगे तो आप लोगों को ख्याल आएगा। जो बड़ा समाधि मरण पाठ है वो सूरचंद जी वाला, उसमें इसी का भाव है, काफी कुछ इसी का भाव लेकर, ये तो प्राचीन है संस्कृत में, इसी का भाव लेके वो समाधि मरण पाठ समझ लीजिए जैसे लिखा गया है। देखिए पहला श्लोक अपन ने पढ़ा था, पेज नंबर 437 है रत्नगंज शावकाचार में। मृत्यु महोत्सव पाठ का पहला श्लोक है। एक बार श्लोक पढ़ के फिर आगे दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। मृत्युमार्गे प्रवर्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधोपाथेयं यावन्मुक्तिपुरो पुरः। हे वितराग भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूँ, मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी, ददातु में यानी मुझे, ददातु यानी प्रदान करो। समाधि और बोधि, समाधि बोधो पाथेयम, समाधि और बोधि रूपी पाथे यानी स्वरूप की सावधानी, स्वरूप में लीनता, और रत्नत्रय, बोधि अर्थात रत्नत्रय, इस रूप का जो पाथेय है अर्थात परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें, जिससे मैं मुक्तिपुरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। उसमें आता है ना, एक गांव जाने के कारण, जब एक मतलब एक गांव जाते हैं तो कुछ ना कुछ रखते हैं और शगुन अपशगुन विचारते हैं, समाधि मरण पाठ में आता है। अब ये अपन थोड़ा बहुत उसको भी देख लेंगे साथ साथ में, एक आध श्लोक पढ़ के देखिए। ये अपना हो गया था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ किसे कहा है समाधि मरण? कि जहाँ देह तो मर जाए किंतु आत्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित स्वभाव विषय कषायों के द्वारा नहीं घाता जा सके, वह सम्यक मरण है। जहाँ शरीर तो मरे और साथ में आत्मा के स्वरूप का भी घात होता जा रहा है, वो तो कुमरण है। और जहाँ शरीर जिंदा दिख रहा है लेकिन आत्मा का ख्याल ही नहीं, आत्मा का स्वभाव घाता ही जा रहा है, तो वो क्या है?
वो कुंदकुंदाचार्य उसके लिए लिखते हैं, वो चल शव है। चल शव है मतलब चलता फिरता, वो मरा हुआ ही है, वो चलता फिरता मुर्दा है, जिसको अपने आत्मा के स्वभाव का ख्याल नहीं है, भान नहीं है, जो अपने को जीव ही स्वीकार नहीं करता। आत्मा के स्वभाव का भान का मतलब क्या? जो अपने जीवत्व को स्वीकार नहीं करता, वो मरा हुआ ही है। और बाहर से शरीर जिंदा दिखता हो तो क्या है? और जो जिसको अपने स्वरूप का ख्याल है, जो अपने को जीव स्वीकार करता है, जीव जानता है, जीव मानता है, तो बाहर में देह मरने पर भी वो वास्तव में मरता है क्या? देह मरे भले, मैं नहीं मरता। आत्मा मरता ही नहीं है। आत्मा जर अमर है, आत्मा विनाशी है, आते जाते, भूल गई हूं मैं, काया छोड़ जाती है, ऐसा है कुछ लाइन। देखिए, तो जहां देह तो मर जाए किंतु आत्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित स्वभाव विषय कषायों के द्वारा नहीं घाता जा सके, वह सम्यक मरण है। ये विषय कषाय हैं, ये वास्तव में भाव मरण है, ये प्रति समय हमको मरण की अनुभूति कराते हैं। आत्मा मरता ही नहीं, मर सकता ही नहीं, फिर मरण की अनुभूति क्यों होती है? ये मरण की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि जो प्रति समय नष्ट हो रहा है, ऐसे एक समय की ये जो पर्याय हैं, ये पर्यायों में अपनापन करके प्रति समय मरण की अनुभूति करता है, जबकि मैं पर्याय रूप हूं ही नहीं, ऐसा वो स्वीकार नहीं करता है। देखिए, अब मैं श्लोक नंबर 2 है मृत्यु महोत्सव पाठ का, पेज नंबर वही 437 है, उसका लास्ट है। अब मैं अपने आत्मा को समझाता हूँ, आत्मा ज्ञान शरीरी है। ये शरीर का नाश होते देख के डरता है कि मरण हो रहा है, मरण हो रहा है, तो अपने आप को कौन समझाने आएगा? कहा था ना एक दिन, किसी दूसरे का इंतजार हमको नहीं करना है, कोई हमको समझाए। मैं अपने आत्मा को समझाता हूँ, मतलब मैं स्वयं को समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? कि आत्मा तो ज्ञान शरीरी है, ये जड़ अचेतन, ये शरीर आत्मा है ही नहीं, आत्मा का स्वरूप ही नहीं है, आत्मा का नहीं है। आत्मा स्वयं ज्ञान शरीरी यानी ज्ञान का बना हुआ, ज्ञान का पिंड, ऐसा आत्मा है। कृमि जाल शताकीर्णे, कृमिजालशताकीर्णे जर्जरे देह पिंजरे, जर्जरे देहपिञ्जरे भज्यमानेन भेतव्यम्, भज्यमानेन भेतव्यम् यतस्त्वं ज्ञानविग्रह। यतस्त्वं ज्ञानविग्रह कृमिजालशताकीर्णे, जर्जरे देहपिञ्जरे, भज्यमानेन भेतव्यं, यतस्त्वं ज्ञानविग्रह। कृमिजालशताकीर्णे जर्जरे देहपिञ्जरे भज्यमानेन भेतव्यम् यतस्त्वं ज्ञानविग्रह कृमि जाल, कृमि यानी जो कीड़े वगैरह होते हैं, कृमि, उनका उनका बहुत सारा समूह, उसका जाल बना हुआ है, मतलब बहुत सारा है। कृमि जाल मतलब बहुत सारे कीड़ों का जो समूह है। और शताकीर्णे, बहुत सारे वो हैं इस तरह के, बहुत सारे कीड़ों से भरा हुआ ये जो शरीर रूपी ये है, क्या है? जर्जरे यानी जर्जरित होता हुआ, देह यानी शरीर, पिंजरे यानी पिंजरा। ये जर्जरित होता हुआ ये शरीर रूपी जो पिंजरा है, इसमें क्या है? बहुत सारे शत आकीर्णे, मतलब इस चारों तरफ से जिसको बांध रखा है, भरे हुए हैं ऐसे कृमियों का जाल का समूह। और शत यानी सैकड़ों, शत यानी 100 होते हैं, शत यानी 100, तो सैकड़ों जो कीड़े हैं उनका कीड़ों का सैकड़ों जाल उसमें आकीर्ण यानी बने हुए हैं, और उससे ये शरीर रूपी पिंजरा ये जर्जरित है। तो ऐसे ही जर्जरित होता हुआ जो शरीर है, भज्यमाने न भेतव्यम,
भज्य माने ये नष्ट हो रहा है, तो नष्ट होते हुए का भेतव्यम, इसका भय मत करो। क्यों नहीं करें? यतः, यतः त्वम, ये आधा से है ना, ये तो विसर्ग का है। यतः यानी क्योंकि, चूंकि, त्वम यानी तुम क्या हो? ज्ञान विग्रह है, तुम तो स्वयं ज्ञान शरीरी हो। तो ये जो सैकड़ों कीड़ों के जाल से बना हुआ जर्जरित ये शरीर रूपी पिंजरा है, और ये भज्यमान, ये नष्ट होने वाला है, तो ये नष्ट होता हुआ ये जो शरीर है, इसका क्या भय करना? तुम तो ज्ञान शरीरी हो। तो ये वैसे ही इतना सारा कीड़ों का भरा हुआ जाल इसमें पड़ा है और नष्ट हो रहा है, तो क्या भय करना? अपन तो सुरक्षित हैं, क्योंकि अपन ज्ञान विग्रह यानी ज्ञान शरीरी हैं। देखिए अर्थ। हे आत्मन, क्रमी समूह के सैकड़ों जालों से भरे, नित्य जर्जर होते जा रहे इस देह रूप पिंजरे के नष्ट होने का तुम भय नहीं करो, क्योंकि तुम तो ज्ञान शरीरी हो। श्लोक बोलते हैं फिर से, बोलिएगा दीदी रानी। कृमि जाल शताकीर्णे, जर्जरे देह पिंजरे, भज्यमानेन भेतव्यं, यतस्त्वं ज्ञान विग्रह। जालशताकीर्णे जर्जरे देह पिञ्जरे भज्यमानेन भेतव्यम् यतस्त्वं ज्ञानविग्रह। भावार्थ। तुम्हारा रूप तो ज्ञान है, जिसमें ये सकल पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, तथा अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप अखंड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा है। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप तो ज्ञान है, उस ज्ञान में समस्त पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, तथा अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप अखंड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा है। देखो, आत्मा मैं कौन हूं, ये विचार करना है, मैं कौन हूं। तो बैठ के देखें कि इस शरीर में मैं हूं, तो मैं हूं कौन? ये शरीर, ये चमड़ा, ये मैं नहीं हूं। अंदर क्या है? मांस है, हड्डी है, खून है, और जो जो है तो होते हैं, वो सब है। तो वो सब मैं हूं क्या? वो सब भी मैं नहीं हूं। लेकिन उस समय कि जैसे कहीं कोई दर्द हो रहा हो ना, किसी के समझ लो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं कुछ, तो ऐसा लगता है, बोलते हैं ऐसा लगता है अंदर कुछ चल रहा है, कीड़े चल रहे हैं, इस तरह की वेदना होती है। तो ये जो अंदर की, ये अंदर जब, ये तो सब जड़ है, पुद्गल है, फिर ये जो अंदर ऐसी फीलिंग किसको आ रही है? जो जो दर्द हो रहा है, या चींटियां चलने जैसा ऐसा बताते हैं कुछ लोग, किसी किसी बीमारी में ऐसी पीड़ा हो रही है, कीड़े काट रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, या इस तरह का। तो ये वेदन करने वाला कौन है? ये मैं हूं, ये सब नहीं हूं। मैं वो जो जान रहा है, वो मैं हूं। अपने को अंदर शरीर, इसी इसी इन्हीं के बीच में, उन्हीं के बीच में, और उसको जानने वाला अमूर्तिक ऐसा, वो मैं हूं। जैसे यहाँ पर आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो आकाश द्रव्य है। ऐसे ही यहाँ अंदर वो जानने वाला, वो ज्ञान चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो अंदर यहाँ देह में, शरीर में मैं विद्यमान हूँ, लेकिन शरीर में नहीं हूँ। मैं इस शरीर का बना हुआ नहीं हूँ, जड़ पुद्गल का बना हुआ नहीं हूँ, खून मांस। देखो, अब कभी तो कहते हैं कि खून मांस का पिंड है। अब वो जब शरीर की अशुचिता बताने के लिए वो उपचार से जीव को ऐसे कहते हैं, तो वैसा है। लेकिन ये खून मांस का पिंड मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान ही ज्ञान का पिंड हूँ, उसके अलावा मैं नहीं हूँ। भी यहाँ कह रहे हैं, तुम्हारा रूप तो ज्ञान है, जिसमें सकल पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, तथा अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप अखंड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा है। जो यह हाड़ मांस में, चमड़ा में महादुर्गंधित विनाशीक देह है, वह तुम्हारे रूप से अत्यंत भिन्न है। इनते न्यारी है जीव चाल।
ये जीव का स्वरूप, जीव का चाल, चाल मतलब उसका रूप स्वरूप, वो एकदम अलग है, इनका रूप स्वरूप एकदम अलग है। मैं अमूर्तिक, ये मूर्तिक, ये जड़, मैं चेतन, ऐसा है ना। ये बिल्कुल अलग है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मैं कैसा हूं उस दिन बताया था ना। जीव का स्वरूप कैसा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, वो मैं हूं। और ये शरीर कैसा है? मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं का समूह, ज्ञानादिकों से रहित, और जिसका नवीन संयोग हुआ है, मिलना बिछड़ना जिसमें लगा रहता है, ऐसा ही शरीर है। बिल्कुल ही अलग, अपोजिट है। कि ऐसे बोलते हैं, कहीं किसी के साथ जाना हो, मिलना हो, रहना हो, कि उनसे अपनी नहीं बनेगी। शादी ब्याह का प्रसंग हो, बिल्कुल अपने से अपोजिट है, अपनी उनकी नहीं बनेगी। उनके साथ नहीं निभेगी। ये शरीर के साथ कैसे निभा रहे हैं? एकदम अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। निभ नहीं रही, इसीलिए दुख पा रहे हैं। निभा क्या रहे हैं, इसलिए ये दुख पा रहे हैं संसार में। जो यह हाड़ मांस चमड़ा में महादुर्गंधित विनाशी देह है, वह तुम्हारे रूप से अत्यंत भिन्न है। कर्म के वश से एक क्षेत्र में अवगाहन करके एक से होकर मिलकर रह रहे हो, तो भी तुम में इसमें अत्यंत भेद है। यह देह तो पृथ्वी जल अग्नि पवन के परमाणुओं का पिंड है। वो अन्य मत में कहते हैं ना, वो पंच धातु से, पंचभूत से मिलके शरीर बना है। वो है, ये सब इनसे मिला हुआ, जल पानी है, और अंदर सभी तरह के समझ लीजिए स्थावर जीव रहते हैं सब जगह। तो ये देह तो पृथ्वी जल अग्नि पवन के परमाणुओं का पिंड है, जो समय आने पर बिखर जाएगा। किंतु तुम तो अविनाशी अखंड ज्ञायक रूप हो। इस देह का नाश होने से भय क्यों करते हो? ये मैं अखंड अविनाशी, मैं जल सकता हूं क्या? मैं मर सकता हूं क्या? इस शरीर का, ये शरीर नष्ट होने वाला है, इस शरीर के नष्ट होने का डर क्या करना? जब कोई चीज अपने पास वाटर प्रूफ हो, फायर प्रूफ हो, और समझ लो हर चीज प्रूफ, जो जो नाम लो उससे प्रूफ, कोरोना प्रूफ, कैंसर प्रूफ, भूकंप प्रूफ, बाढ़ प्रूफ, क्या है? कुछ भी तो मेरे आत्मा में, मुझ में प्रवेश नहीं करता है, उन सब से रहित है। तो फिर क्या डरना? क्या कोरोना का डर, क्या बम का डर, क्या अग्नि का डर, क्या बारिश का डर, क्या बाढ़ का डर, कहीं का डर? इसीलिए मैं ऐसे ही, मैं मरण प्रूफ हूँ, मेरा मरण नहीं होता। तो फिर इस मृत्यु का क्या भय करना? अब और भी कहते हैं, देहांतर में गमन करने से भय नहीं करो। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, बोलिए। बज्यमान माने नष्ट होना ही होगा ना, हाँ, नष्ट। नष्ट, नष्ट होती भी, हाँ, उसका भेदना भेतव्यम, उसका भय नहीं करो। देखिए आगे श्लोक, पूर्णिमा आंटी पढ़िएगा। ज्ञानिन भयं भवेत् कस्मात्, ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात्, प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे, स्वरूपस्थः पुरं याति, स्वरूपस्थः पुरं याति, देही देहान्तरस्थितिः। देही देहान्तरे स्थितिः। ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात्, प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, ज्ञान स्वरूपस्थः पुरं याति, देही देहान्तरस्थितिः। ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात्, प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे, स्वरूपस्था पुरं याति, देही देहान्तरे स्थितिः। देखिए, ज्ञानिन कि हे ज्ञानी, ज्ञानी है क्या हम? ये जो समाधि मरण कर रहा है, तो
ज्ञानी दो दो तरह से ज्ञानी ले सकते हैं। एक तो जो जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, तो सभी जीव ज्ञानी है। और जो सम्यक ज्ञानी है वो ज्ञानी, तो जो भी है समाधि मरण कर रहा है उसको ज्ञानी कह के संबोधन कर रहे हैं कि हे ज्ञानी, भयम भवेत कस्मात, भय को भय कस्मात क्यों, भवेद होता है, तुम्हारे को भय क्यों होता है, प्राप्ते यानी प्राप्त करने पर, क्या मृत्यु महोत्सवे, इस मृत्यु रूपी महोत्सव महोत्सव को प्राप्त होने पर भय क्यों करते हो, तुम्हें भय क्यों होता है, ये मृत्यु तो महोत्सव है। स्वरूपस्थ, स्वरूप में स्थित, स्वरूपस्थ पुरम याति, देही देहांतर स्थिति, जो देही, देही यानी देह में रहने वाला, उसको कहते हैं देही। तो जो शरीर में रहता है यानी वो आत्मा, जीव को कह रहे हैं देही, जो देह में रह रहा है। देहांतर, अन्य जो अन्य देह, अंतर देह, देहांतर अंतर देह यानी दूसरी देह में जो जा रहा है, वो रहता कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है, स्वरूपस्थ, वो अपने स्वरूप में है। तो जो अपने स्वरूप में रहता हुआ देही यानी आत्मा है, वो अपने स्वरूप में रहता हुआ देहांतर को, पुरम देहांतर रूपी नगर में याति, वो चला जाता है। उसमें भय करने का क्या कारण है, मृत्यु तो जब दूसरे नगर में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, उत्सव मनाते हैं, कहीं जाते हैं तो महोत्सव मनाते हैं, और तुम इसमें भय कर रहे हो, इसमें तुम्हें भय करने का क्या प्रयोजन है, तुम क्यों भय करते हो। अपने स्वरूप में रहता हुआ जो आत्मा है वो तो अन्य देह रूपी नगर में चला जाता है आराम से, इसमें भय करने का कोई कारण नहीं है। अर्थ, हे ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करते हैं, मृत्यु रूप महान उत्सव प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो। इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है, इसमें भय करने का क्या कारण है। बोली निशांति। ज्ञानिन्भयं भवेत् कस्मात्, प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, स्वरूपस्थः पुरं याति, देही देहान्तरस्थितिः। ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात्, प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे, स्वरूपस्थः पुरं याति, देही देहान्तरस्थितिः। भावार्थ, जैसे कोई मनुष्य एक जीर्ण कुटिया में से निकलकर अन्य नए महल में जाकर रहने लगता है, तो वह बड़े उत्सव का अवसर है। उत्सव करते हैं कि नहीं करते, नया मकान बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, कितना उत्सव करते हैं कि वो पुराना मकान था, नए बढ़िया मकान में आ रहे। तो जीर्ण कुटिया को छोड़कर अन्य नए महल में जाकर रहने लगता है, तो वह बड़े उत्सव का अवसर है। उसी प्रकार यदि यह आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ ही, ये बात उत्सव कब है, अपने स्वरूप में रहता हुआ ही इस जीर्ण देह रूपी कुटिया को छोड़कर नए देह रूप महल को प्राप्त कर ले, तो यह महान उत्सव का अवसर है। इसमें कुछ हानि नहीं है जो भय किया जाए। कोई डरता है, नया मकान बनाया तो उत्सव से निमंत्रण देते हैं, हम तो गृह प्रवेश कर रहे हैं हमारे घर घर में, नए घर में, और कितना उत्सव। कोई डरता है, अरे नए घर में जा रहे हैं क्या होगा, कोई रोना धोना करता है कि 2-4 दिन गीत गान चलते हैं, ऐसा होता है। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे, तो बहुत आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित वैक्रियक देह में देव होकर अनेक महर्धिक देवों में पूज्य महान देव होगे। और यदि यहाँ भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे, तो एक इंद्रिय आदि की देह में अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओगे। अब क्या कह रहे हैं कि देखो छोड़ना तो है, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं,
ये शरीर तो छूटना ही है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। तो शरीर नवीन मिला है, संयोग हुआ है, वो तो छूटेगा। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए अपने को ज्ञायक स्वीकार करते, ज्ञायक स्वभाव में रहने का मतलब क्या है? ज्ञायक स्वभाव कोई बड़ा कमरा है, बड़ा मकान है, उसमें हम रहें। ज्ञायक स्वभाव में रहने का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति हो बस जिसको अपने अपने ख्याल रहता हो, दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं, तो ऐसे बोलते हैं ये तो अपने में ही रहते हैं बस। अपने में ही रहते हैं का मतलब वो अपने को ही बस अपना ही ध्यान रखते हैं। तो ज्ञायक स्वभाव में रहने का मतलब क्या है? बस ज्ञायक स्वभाव ही जिनके ख्याल में है, ज्ञायक ही जिनके लक्ष्य में है, बस गायक की ही मतलब, और अपने आप को कुछ और मानते ही नहीं है। इसका अर्थ है गायक स्वभाव में रहते हुए। जो अपने गायक स्वभाव में, यदि अपने गायक स्वभाव में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर कि पर पदार्थ मैं हूं, पर पदार्थ मेरा है, ये मान्यता जब होती है तो फिर मैं इसका करता हूं और मैं इसका भोगता हूं, वो मान्यता भी बनती है। जहां एक मान्यता पर को, ये पर मैं हूं ऐसा माना, तो वहां अहम भाव, फिर मम भाव, फिर कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, चारों मान्यताएं वहां आई रहती हैं, एक के पीछे चार, एक के साथ चार फ्री रहती हैं। तो यदि अब पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे, ये पर मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ऐसी मान्यता छोड़ी, और फिर यदि ये शरीर को छोड़ के परलोक जाओगे, तो अब यहाँ कोई लोभ लालच नहीं दिखा रहे हैं, उसका फल बता रहे हैं। कोई इस लोभ लालच में ऐसा करे तो वो तो होगा नहीं, अंदर से ही तो मान्यता है। अंदर से मान्यता नहीं बदले और खाली परलोक का लालच रहे तो ऐसा वो तो फल भी वैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि कर्मों को तो सब समझ में आता है, समझ में आता है मतलब उस हिसाब से पता लगता है। तो यहाँ उसका फल बता रहे हैं कि यदि पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे तो उसका फल क्या है कि बहुत आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित वैक्रियक देह में देव होकर, यानी देव बनोगे। और देवों का शरीर कैसा होता है? दिव्य। दिव्य शरीर के धारी होने से तो उनको देव कहते हैं। और जो शरीर है उनका वैक्रियक, वो ये सब खून मांस हड्डी की गंदगी धातु धातु से रहित ऐसा देह में देव होकर, और उसमें भी कैसा? अनेक महऋद्धिक देवों में भी पूज्य महान देव होगे। अकेला इतना नहीं कहा कि महऋद्धिक देव होगे, महऋद्धिक देवों में भी, यानी सब रिद्धिधारी देवों में भी तुम और विशेष पूज्यता को प्राप्त होगे। जो इस शरीर से ममत्व छोड़ता है तो उसका शरीर भी ऐसा ऐसा फिर समझ लो उत्तम उत्तम शरीर प्राप्त होता है। जो शरीर में ममता करता जाता है उसका फल क्या होता है? कैसा कैसा शरीर मिलता है कि जहाँ समझ लो या तो अत्यंत कष्टदायक या अत्यंत गंदा दुर्गंधित ऐसा शरीर। तो वो जो शरीर में अपनापन करता है उसको शरीर भी निकृष्ट मिलता है, और उसकी खुद की दशा भी क्या होती है? ये खुद की दशा भी क्या होती है कि ये कह रहे हैं यदि यहाँ बह करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़ कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे तो एक इंद्रिय आदि की देह में अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओगे। शरीर भी निकृष्ट मिलेगा और खुद की जो स्थिति है ज्ञान का भी, ज्ञान का नाश हो जाता है क्या? ज्ञान का नाश तो नहीं होता, लेकिन वो नाश के समान, वो केवल जिससे केवल जीवत्व बचा रहे, ये जीव है वो बचा रहे, इतना सा वो ज्ञान वहां बचता है। कौन सा ज्ञान बचता है? पर्याय और पर्याय समास, इतना सा ज्ञान वो वहां पर, अक्षर का अनंतवा भाग, इतना सा ज्ञान वहां पर वो बचता है। तो वो क्या है? किस, अरे दुनिया में चींटियां कीड़े मकोड़े इनको जीव मानने को तैयार नहीं है, ये तो दिखते हैं फिर भी। और पेड़ पौधों को, अग्नि वायु जल, इनको कौन जीव मानने को तैयार है? जड़ जैसे हो जाओगे। पहाड़ को कोई जीव मानता है? हाँ, अपनी बात छोड़ दो, ये तो हम थोड़े पढ़ते सुनते हैं। हमारे अलावा कोई दुनिया में है जो कहेगा पहाड़ भी जीव है? वे वनस्पतियों में तो चलो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया तो मजबूरी में मानते हैं, मजबूरी में है खाली वो लिखने पढ़ने को, वैसे कौन मानता है? ये जड़, पहाड़ जड़ है ना, उसको सब खोदते हैं, पैर रख रख के चलते हैं, उसको तोड़ते हैं, कोई इसको जीव मानने को तैयार है? जड़ जैसे हो जाओगे।
रूकन बिकाया भागवस्ते, वो ऐसे रूकन बिकाएंगे, कोई इसको जीव मानने को तैयार नहीं। ये यहाँ कह रहे इसलिए मलिन क्लेशवान देह को छोड़कर क्लेश रहित उज्जवल देह में जाना तो बड़े उत्सव का कारण है। इसलिए ऐसे मलिन जो शरीर है, ये गंदा दुर्गंधित हाड़ मांस खून का बना हुआ, मल से भरा मल ही निकले, इस शरीर को छोड़कर उज्जवल देह में जाना, ये तो बड़े उत्सव का कारण है। डरना क्यों? मरण का बड़ा भय है, मरण का 7 भयों में इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय। और कुछ लोग थोड़े बहादुर होते हैं, बोलते हैं मरने से इतना डर नहीं लगता, पर वो वेदना होती है ना शरीर में, उसका डर लगता है। अरे दोनों का डर है। ऐसी बात नहीं है मरने का, जिसको वेदना का भय है उसको मरण का भी पूरा पूरा भय है। तो कहने की बात है, ये मरने से डर नहीं लगता। ये ये जो पर्याय में अहम बुद्धि है, पर्याय में अपनापन है, तो ये पर्याय छूटने से घबराता है जीव। ये पर्याय छूट जाएगी तो क्या हो, क्योंकि इसको ही मैं मान रखा है, और इसके विनाश से अपना विनाश कोई नहीं चाहता दुनिया में। सब अपने अस्तित्व रखना चाहते हैं, अपने को बनाए रखना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि अपन की खबर नहीं है कि अपन क्या है, मैं कौन हूं, ये ख्याल नहीं है। और ये समझ में आ जाए कि मैं सदा से रहा, आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। अगर ये विश्वास हो जाए ना कि मैं सदा से था, हूं और रहूंगा, और क्या था और हूं और रहूंगा, ये आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा, ज्ञायक था, ज्ञायक हूं और ज्ञायक ही रहूंगा। बदल सकता है क्या? बताओ, क्यों नहीं बदल सकता? क्यों नहीं बदल सकता? ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, बदलना चाहे तो नहीं बदल सके। कोई आ जाए, कोई भी माई का लाल, कोई भी आ जाए, हमें बदल नहीं सकता। कोई इंद्र आ जाए, नरेंद्र आ जाए, तीर्थंकर आ जाए, तो भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप बदल नहीं सकते। ना वो कोई खुद अपने आप को बदल सकता है, ना कोई दूसरा बदल सकता है। फिर किस चीज का डर है? फिर काहे का डर है? जब मैं जो हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है अपनी जगह से, खिसका नहीं सकता है, फिर काहे का डर है? फिर क्यों डरना? अपने अपने स्वरूप का बल आना चाहिए, अभिमान नहीं। बाहर में दिखाने के पर पदार्थों के आश्रय से अभिमान करते हैं। पर के कौन नहीं डरता है दुनिया में? दुनिया में वो निर्भय रहता है जिसके पास ये बल होता है। एक ही बल है, धन बल। तो वो निर्भय रहता है कि अपने पास तो ये है। लेकिन ये तो पराश्रित निर्भयता है, ये वास्तव में निर्भयता नहीं है। और ये जिसके पास जितना ये बल है, वो उतने ही वो उसके दिखते हैं कि वो कितना डरा हुआ है, कितने चौकीदार और कितने पहरेदार लगे हैं आगे पीछे। जिसके साथ जितने चौकीदार पहरेदार लगे हैं, वो उतना डर रहा है। इस समझ में आता है, भय का प्रतीक है। अस्त्र शस्त्र जो रख रहा है, सुबह सुबह निशांती मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हाथ में क्या होता है आपके? क्या होता है? स्टिक लेके जाते हैं। किसका प्रतीक है वो स्टिक? स्टिक किसका प्रतीक है? कि साहब सुबह सुबह कुत्तों का डर लगता है, बंदरों का डर लगता है। तो भय का प्रतीक है। ये कोई भी चीजें साथ में है, ये भय का प्रतीक है। निर्भय आत्म स्वभाव है। हमें काहे का भय है? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। काहे का डर है? ऐसी निर्भयता जिसको आती है, वो मृत्यु का महोत्सव मनाता है। उसका मरण समाधि पूर्वक होता है। अंदर से अपने स्वरूप का बल आना चाहिए कि मेरा मरण होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। मेरा ज्ञान शरीर है, वो कब नष्ट हो जाएगा? कब नष्ट? ये शरीर मेरा है ही नहीं, होता हो तो हो। और जो मेरा ज्ञान शरीर है, वो कभी नष्ट होगा नहीं। वो नष्ट मैंने कर रखा है अपनी भूल से। जो मेरे ज्ञान का स्वरूप केवल ज्ञान था, उसको कितना बना दिया, घटा घटा कर, घटा घटा कर।
अक्षर के अनंतवे भाग, केवल ज्ञान के अनंतवे भाग, पर्याय, पर्याय समास, अक्षर और अक्षर समास, इतना कर दिया। ये खुद ने किया है अपनी भूल से। जीव स्वयं अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर स्वयं सुखी हो सकता है। ये बच्चों को सिखाते हैं महावीर भगवान की शिक्षाएं। तो ऐसा ये कोई पद पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। स्वयं अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वीकार करे। मैं गायक हूँ। गायक का मतलब मात्र जानना मेरा काम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये यही चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये तो हमने कब से पढ़ रखा है। शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, यही सिखा रहे थे क्या? यही सीखना है बस। जब सीख जाओ तभी। यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे अपने गायक स्वभाव को अपना मानते हुए, गायक में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर यदि परलोक जाएंगे, तब तो अपने स्वरूप का जो अपने स्वरूप का अभिनंदन करते हैं, दुनिया उनका अभिनंदन करती है। अभी अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति आई थी, उसमें अभी पूजा में अभिनंदन नाथ भगवान की। तो वे स्वभाव का अभिनंदन कर पहुंचे शिवपुर में तत्काल। जिसने अपने स्वभाव का अभिनंदन किया, दुनिया उनका अभिनंदन करती है। और जिसने अपने स्वभाव की विराधना की, तो दुनिया में भी उसकी विराधना होती है। फिर कोई उसको जीव मानने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसे हम अपने स्वभाव की स्वीकृति करें, इसी भावना से अभी यहीं पूरा करते हैं।